श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 11 अगस्त को है शिव सोमवार का बहुत ही सब प्यारा सा दिन। सावन के सोमवार यानी सावन समाप्त हो चुका है, लेकिन जो सावन के अतिरिक्त भी सोमवार पड़ते हैं उनका भी महत्व कुछ कम नहीं होता। आज हम सभी लोग अपने घरों में प्रदोष काल में एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती दोनों को एक ही दीपक में जलाएंगे, जिससे हमें महादेव जी के साथ साथ माता सती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम 3 महा उपायों की बात करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझेंगे अच्छे से। ठीक है मित्रों, सबसे पहला जो उपाय करेंगे, जो शिव और सती का दीपक कैसे तैयार करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कई बार कहा है, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार दीपक ले सकते हैं। यदि आपका मन है, आपकी इच्छा है कि आप मिट्टी का बनाएंगे तो मिट्टी का बना लीजिए, आटे का बनाएंगे तो आटे का बना लीजिए, अन्यथा आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। अब बाती हमें 2 लगानी है, तो पहली लंबी वाली लगाइएगा, फिर गोल बत्ती को इसी लंबी बाती में फंसा करके लगाइएगा। ठीक है मित्रों, इससे गोल बत्ती भी आपकी नहीं गिरेगा और लगाने का जो तरीका है वो सही क्रम भी यही है। इसके बाद में विशेष दिन है, विशेष अवसर है, तो हम लोग इसे प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग करेंगे। यदि गौ माता का दूध से बना घी मिल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा घी न मिलने की कंडीशन में आप लोग तिल के तेल का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, अब हम क्या करेंगे, दीपक तैयार हो गया, अब इसे प्रज्वलित करने की बात कर लेते हैं। चाहे तो आप लोग अपने घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पे प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा तो आप बेल पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं, अन्यथा आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, मेन गेट होता है लोहे वाला, वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। 3 स्थान है, तीनों स्थानों पर आप कहीं भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस दीपक को महादेव जी के शिवलिंग के पास स्थापित करने का बता रही हूँ। ठीक है मित्रों, सबसे पहले एक चुटकी आपको किसी भी अनाज का दाना, ठीक है, किसी भी अनाज का दाना आप लगा दीजिएगा आसन के तौर पे, और इस दीपक को इस पर स्थापित करेंगे। यहाँ पर इसमें लंबी बातें दिख रही है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने की आपकी सुविधा के लिए इसमें गोल बत्ती को भी दिखा दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पर हमने दोनों बातें लगा दी। अब प्रज्वलित करने के लिए हमें नाम क्या लेना है, तो जब आप लंबी बाती को प्रज्वलित करेंगे तो आप या तो तुम्रका महादेव या फिर तुम्रकेश्वर महादेव जी के नाम से इस लंबी बाती को प्रज्वलित करेंगे। ठीक है मित्रों, या तो तुम्रका महादेव या फिर तुम्रकेश्वर महादेव जी के नाम से। अब लंबी बाती को प्रज्वलित कर दिया, अब बचती है गोल बाती। अब उसे किसके नाम से प्रज्वलित करेंगे? आपने यह दीपक लगाया है माता सती और महादेव जी के मिलन के लिए, तो जो गोल बाती है उसे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से प्रज्वलित कर दीजिएगा मित्रों। इससे क्या होगा, आपका जो उपाय है वो भी सार्थक होगा। आपने जो प्रयास किया है उससे माता सती और महादेव जी का मिलन होगा। दोनों के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियाँ जो है भर भर के आएंगी। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी परंतु टिक नहीं पाएगी। जो ये उपाय हैं इनके प्रभाव से आप लोग सदैव सुरक्षित रहेंगे, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब वीडियो में दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि किसी कार्य में सफलता पाने के लिए है। मान लीजिए आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अब डर तो लग ही रहा है ना आपको कि आखिर करें कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना, इस छोटे से उपाय को करके उस कार्य को महादेव जी का नाम लेके आरंभ कर देंगे। उपाय क्या है, एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही में हमें लेना है पीला चंदन। पीला चंदन 1 चुटकी, बस इतने में ही आपका उपाय हो जाएगा। एक बेलपत्र, 1 चुटकी पीला चंदन। पीला चंदन यदि सूखा है तो आप लोग उसमें जल के कुछ बूंदे डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। इसके बाद में हमें मीठा जल अर्पण करना है इस उपाय में, तो आप 1 चुटकी चीनी ले लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चुटकी चीनी मात्र। इसके बाद में आप लोगों को जलाभिषेक के लिए कलश तैयार करना है, जिसमें आप लोग तांबे का कलश लीजिएगा, उसमें अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे, जल के साथ में गंगा जल डालेंगे। अब आपने जो 1 चुटकी चीनी ली है उसे और जो एक बेलपत्र ली है, उन दोनों चीज़ों को इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा मित्रों। डालने के बाद में आपका यह कलश तैयार हो जाएगा। इसे उठाइएगा और ले करके पहुँच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। अब करना क्या है, आपको सफलता चाहिए किसी भी कार्य में। ठीक है, कोई भी कार्य हो सकता है, कोई नौकरी, व्यापार, कुछ भी शुरू कर रहे हैं, कोई नया काम, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो पीला चंदन लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में अपनी आपको जो मनोकामना है, यानी जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उसे दोहराना है। उसके बाद में जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं
उस जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर रामेश्वरम महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, कौन सा नाम? रामेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी का जलाभिषेक कर दीजिएगा। जब आप इस पीले पीले चंदन पर उस मीठे जल को चढ़ाएंगे, यकीन मानिए मित्रों, महादेव जी का जो पीला पीला श्रृंगार होगा इतना अद्भुत होगा, उसे देखने से महादेव जी इतने सुंदर दिखेंगे कि जो व्यक्ति करेगा वही इस आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो इस उपाय को करने से मित्रों, आपका जो भी नया काम जिसे शुरू कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। आपका वह कार्य भी उन्नति तरक्की को प्राप्त होगा और आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। यानी एक नहीं अनेकों लाभ हैं इस उपाय को करने से, तो इसे भी ज़रूर करिएगा। 2 उपायों की बात कर लिए, तीसरे उपाय को आप लोगों से बताने से पहले आप लोगों से एक ही विनती की निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है, तो हम लोग अब वीडियो में जो तीसरे उपाय की बात करने वाले हैं वह भी रोग मुक्ति का उपाय है। अब क्या चाहिए, चले उस चीज़ की बात कर लेते हैं, आखिर हमें लेना का है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, बहुत सोचता है, मधुमेह है, तो जो मधुमेह रोग की व्यक्ति होता है उसे डिप्रेशन होना लाजमी है, क्योंकि वो सोचता बहुत है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, काले तिल लेना है। कितने लेना है? 31 काले तिल के दाने आप लोग गिन करके ले लीजिएगा। इसके बाद लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल, साथ ही में गंगा जल भी ले लीजिएगा। जो आपने ये 31 दाने तिल के लिए हैं उसे इसी कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव जी की शिवलिंग के पास। अपने घर पे उपाय करेंगे, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर की शिवलिंग पे करिए, घर के देवता भी आपके कोई कम नहीं होते। ऐसा नहीं है जो मंदिर में स्थापित हैं वो अलग है या आपके घर में वो अलग, ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारे मन का भ्रम होता है केवल। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिसके स्वास्थ्य की कामना करके आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे यहाँ पर महादेव जी के समक्ष कहिएगा। कहने के बाद में इस तिल वाले तेल जो जल है इसे अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर स्लोली समर्पित करेंगे। धीरे धीरे चढ़ाइएगा। जल को चढ़ाते ही जब यह जल गिरेगा मित्रों, चाहे तो आप थोड़ा सा जल ले जाकर उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। मान लीजिए वह व्यक्ति दूर रहता है, आप छिड़काव नहीं कर सकते तो कुछ मत करिएगा, केवल जल चढ़ा दीजिएगा। उसका नाम और गोत्र का नाम लेना नहीं भूलेंगे, जिससे आप जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उसके हृदय की बात यानी उसकी परेशानी महादेव जी तक ज़रूर पहुँचेगी। तो इस उपाय को अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से करिएगा मित्रों। उस व्यक्ति का जो डिप्रेशन है, जो बहुत सोचता है, बहुत मधुमेह आजकल बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई, हर किसी को हो जाती है, और जिसे मधुमेह होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता ही होता है। तो करिएगा ज़रूर मित्रों। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप यह उपाय समझ गए होंगे। तो इन उपायों को करिएगा, आपके घर की रोग बीमारियाँ सभी दूर होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।